और चलिए अब बात करते हैं इमरजेंसी की, उस काले अध्याय की जिसे आज तक कोई भुला नहीं सका, ना आगे कभी भुला सकेगा। 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, वो यातनाएं न जाने कितने लोगों ने झेली थी। पहले कुछ अंश देखिए और उसके बाद इस आपातकाल पर बातचीत करेंगे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं जब लोकतंत्र का गला घोंटा गया। नसबंदी से जेल बंदी तक की कहानी, स्वतंत्र भारत के सबसे काले अध्याय की ये कहानी है। 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पोस्ट किया है और कांग्रेस पार्टी पर जम करके निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया, प्रेस की आजादी छीनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संविधान हत्या दिवस है। भारतीय जनता पार्टी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बुक उठाने वालों ने संविधान का सम्मान नहीं किया। 25 जून 1975 ये वही तारीख है, ये वही काला अध्याय के तौर पर जिस इमरजेंसी को याद किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है वो देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस पूरे मुद्दे पर आज जगह जगह जो है वो संविधान हत्या दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के दिन को याद कर रही है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के गवर्नर, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। अपने स्वार्थ के लिए उस पवित्र संविधान को कुचल दिया गया, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। हमारे दर्शन ब्रिज ठक्कर जी, हाँ उनके पिताजी हैं, वो अपनी, क्योंकि छोटे होंगे ब्रिज ठक्कर जी उस टाइम 16-17 साल के थे। 16-17 साल के 16-17 साल के बालक को तो सब ध्यान में रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पिताजी को उठा लिया और उन्होंने बताया क्या क्या यातनाएं दी, सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। क्या यही लोकतंत्र था? क्या हमारे आजादी के रणबांकुरों ने यही सपने देखे थे कि भारत आजाद होगा और आजादी के अंदर लोगों के ऊपर यातनाएं हो जाएंगी? क्या इसीलिए ये भारत आजाद हुआ था? परंतु बिल्कुल भी उन लोगों को उस पवित्र संविधान की, उस पवित्र लोकतंत्र की एक बार भी स्मरण नहीं किया। उन लोगों ने एक बार भी स्मरण नहीं किया। इसको एक तरह से लोकतंत्र का हत्या दिवस के रूप में ही देश 50 साल से इस बात को याद करता है। निर्दोष लोगों को, सारे लीडर्स को, सारे मजदूर नेताओं को, सारे लेखकों को, जिन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की, जिस अखबार ने भी आलोचना की, वो सब जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाया। सारा देश चिल्लाता था माफ़ी क्या मांगो, इनको तो बड़े से बड़े दंड मिलना चाहिए वास्तव में, जिन्होंने इस प्रकार केवल अपने राज को बचाने के लिए, वो भी हमने नहीं चुना था, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया था। उन्होंने गलत तरीके अपनाकर चुनाव जीते थे। तो एक तरह से राजनारायण ने उनके खिलाफ केस लगाया था। इलाहाबाद कोर्ट के बहादुर, मतलब एक तरह से जज ने उनके खिलाफ फैसला देकर उनको 6 साल के लिए डिबार कर दिया। उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये सारा कुकर्म किया।